अस्सलाम माय व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो जब तक हम होम मेकर्स अपनी फैमिली को एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट ना बना के करवा दें तो तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। और हमारे अक्सर घरों में तो ऐसे ही होता है कि हम सुबह सुबह उठ के तो बस पराठे ही बनाते हैं। ब्रेड का भी यूज़ करते हैं लेकिन वो बहुत कम। और सबसे पहले जो मैं आज के आपके साथ टिप शेयर करूँगी तो ये है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जितने मुझे पराठे बनाने हैं मैं उस हिसाब से पेड़े बना के रख लेती हूँ। और सबसे पहले जो मैंने पेड़ा बनाया होता है फिर उसी से मैं पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा पराठे जो हैं वो बहुत कुरकुरे से और फ्लफ़ी से बनते हैं। अगर हम फ़ौरन से पेड़ा बना के तो पराठा बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और टिप नंबर 2 है कि मैं हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही पराठे बनाती हूँ, जिससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी होते हैं और अच्छे तरीके से पक जाते हैं और बिल्कुल इनका लाइट सा कलर आता है। फूल जो हैं पराठे के वो बहुत प्यारे से आते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने घी लगाने से पहले दोनों साइडों से पराठे को उल्ट पुल्ट करके तो थोड़ा सा पका लिया था। घी लगाने के बाद देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, डालडा घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी है तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप देखें कि कैसे ये फूले फूले से पराठे और सॉफ्ट से पराठे बन रहे हैं। और दूसरी टिप ये देखें जी, सबसे पहले जब किचन का काम ख़त्म हो जाए, नाश्ता वगैरह ख़त्म हो जाए और किचन साफ़ हो जाए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि घर में किस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। मैसी हो तो पहले उसको समेट लें और उसके बाद घर की सफाई स्टार्ट करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा काम आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और मेरा आपने जो कॉर्नर देखा है बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें फैली हुई थी, मेरे पास ये जार पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो सारी चीज़ें मैंने इनमें डाल दी हैं और इनको एक तरतीब से रख लिया है। अब आते हैं जी इस टिप की तरफ। ये मेरे इतने काम आने वाली टिप है और आपके भी इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये जो पिज़्ज़ा सॉस आती है पिज़्ज़ा के साथ, इसके ये कंटेनर्स हैं और साथ ही इसके ये पिज़्ज़ा टेबल हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले जो हमारे घरों में इधर उधर सिक्के बिखरे पड़े रहते हैं, जो मर्द हजरात जो हैं वो अपने पॉकेट से निकालते हैं, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह का कंटेनर लें और इसमें जितने भी सिक्के हैं इसमें डाल कर के इनको किसी एक कॉर्नर में रख दें। दूसरे कंटेनर में मैंने इस तरह ये वाइटनिंग कैप्सूल और ये एक और किस्म के कैप्सूल हैं। मैं चूँकि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये मैंने किसी के लिए मंगवाए थे अपनी शॉप से, तो इनके अब मुझे नाम भी नहीं आते कि ये कौन कौन से हैं। और इसी तरह ये काफ़ूर की टिक्की है, इसको भी मैं इसी कंटेनर में डाल के तो किचन के कैबिनेट में रख लूँगी ताकि मुझे चीज़ें ढूँढने में मुश्किल ना हो, आसानी से मुझे ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इन चीज़ों का इस्तेमाल जो होता है वो हमारे घर का जो काट कबाड़ होता है वो समेटने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी तरह जी अब ये मैं जो पिज़्ज़ा टेबल है इनका इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये तो इतने काम के टेबल है ना, पहले मैं इनको हमेशा वेस्ट कर देती थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने काम की चीज़ है। जब से मैंने ये टेबल जो है संभाल संभाल के रखे हुए थे मैंने, तो अब जब से मैंने इनका ये इस्तेमाल किया, मेरी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ड्रेसिंग टेबल की और ज्वेलरी वगैरह की जो इधर उधर मैस पड़ा रहता था वो सारा नीट क्लीन हो गया है। तो ये देखने में छोटी सी चीज़ लेकिन कमाल की चीज़ है। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियां जो है ना वो ज्वेलरी पहन के तो इधर उधर रख देती हैं, बिल्कुल भी संभालती नहीं हैं। और इसी तरह हमारी ये चाबियों के जो गुच्छे होते हैं, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तकरीबन 3-4 किस्म के गुच्छे बनाए हुए हैं। इसी तरह सारे डोर्स की ये कीज़ हैं ताकि जो भी घर से बाहर हो उसके पास एक ये सेट लाजमी। और जब घर में फैमिली मेम्बर कोई भी ना हो तो वापस जब कोई एक बंदा आ जाए तो उसको लॉक खोलने में आसानी हो। और इस तरह ये मैंने ग्लू गन की मदद से छोटे छोटे डॉट्स लगा लिए हैं ताकि चाबियाँ जो है, पहले आपने देखा कि मैंने ऊपर लटकाई थी तो वो गिर गई थी। अब जब मैं ये ग्लू गन लगा लूँगी तो जो ग्लू होती है उसके साथ ये एक रुकावट बन जाएगी और चाबियाँ बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगी। ये 3-4 किस्म के स्टेप बन जाएंगे। और इसी तरह ये मैंने 2 टेबल जो है इनके साथ डबल टेप को लगा लिया और कैबिनेट के अंदर मैंने इसको सेट कर दिया। अब आपकी जो छोटी छोटी चेन्स होती हैं ज्वेलरी वाली, इनको लगाएँ। बारीक बारीक से जो बहुत ही नाजुक किस्म के ब्रेसलेट्स होते हैं वो यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और सिंगल किस्म की जो जो चूड़ियाँ होती हैं, जो बिल्कुल एक एक चूड़ी होती है, इसको भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ कि आप मेरी बेटियों की सारी जो ज्वेलरी है ना वो एक ही कैबिनेट में एक टाइम पे मिल जाती है। इसी तरह ये नेल कटर वगैरह और सीज़र छोटी जो होती है बच्चों के नेल कट करने की है, वो भी आप इस पे हैंग करके तो कैबिनेट के अंदर ही रख सकते हैं। इसका मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे जी मैं एक क्लीनर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैंने ले लिया 2 से 3 टेबल स्पून, इसमें डिश वाशर जो होता है
आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल लें। और इस तरह 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड कर लिया है। और ये क्लीनर इतना मज़े का बना था कि हाँ, मैंने जहाँ जहाँ इसको इस्तेमाल किया एकदम से नीट क्लीन हो गया। और एक कप जो कैप होता है डेटॉल के ऊपर जो कैप लगा होता है, वही मैंने एक कैप जो है वो डेटॉल का यूज़ किया और हाफ़ कप पानी यूज़ इसमें किया। अच्छी तरह से शेक कर लेंगे इसको। और अब इस तरह अगर आप इसको अपने स्टोव पे भी इस्तेमाल करेंगे तो सारे चिकनाई घी ऑयल के जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। कोई भी कीड़ा नहीं इसमें पड़ेगा। बिल्कुल आप एक साफ़ कपड़ा लें, इससे आप जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है वो लें। या अगर आपके पास अपने हस्बैंड की, बेटे की पुरानी पुरानी जो बनियान होती है वो भी इसमें यूज़ हो सकती है, क्योंकि बनियानी कपड़ा जो होता है ना वो क्लीनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। उससे स्टेन्स वगैरह बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह ये देखें चूल्हा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और इसी तरह ये जो बैक साइड पे टाइल लगी होती है हमारे किचन में, इन पे भी आज यही क्लीनर जो है वो इस्तेमाल करें तो सारे जो ऑयल वगैरह के छींटे उड़ के इधर उधर जाते हैं। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, हाफ फ्राई अंडा बना रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर फ्लेम तेज़ है तो उसके ऑयल के छींटे इधर उधर उड़ते हैं, तो जो सीधे टाइल्स पे जाते हैं, चूल्हे पे गिरते हैं। और इसी तरह आप टॉप काउंटर जो है किचन का, ये भी इससे अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।